पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। जब मन में उम्मीद हो तो किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने में थोड़ी सी आसानी रहती है और वो आवाज़ फिर आपको ज़िंदगी के चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, उससे कैसे जूझना है, उसमें थोड़ी सी मदद करती है। और इन्हीं 3 एलिमेंट्स के साथ टेलीविज़न पे एक शो शुरू हुआ है कोड रेड, जिसके एक्टर यश सिन्हा हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ में आए हैं शो को प्रमोट करने, राइट? जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैंने सही कहा, मतलब ये जितने भी इश्यूज़ हैं इन सब से आपका शो डील कर रहा है और बेसिकली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज ह्यूमंस हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनसे डील कर रहा है। जी बिल्कुल। कोड रेड जो है वो एक अम्ब्रेला है। इसके अंदर 3 शोज़ हैं। एक है चक्रव्यूह, एक है उम्मीद और एक है आवाज़। और ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। मेरा जो शो है उसका नाम है कोड रेड आवाज़। कोड रेड आवाज़ एक क्राइम रिपोर्टर के नज़रिए से है। उस क्राइम रिपोर्टर का नाम है कबीर। कबीर का किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ। तो अब हम कबीर से बात करेंगे, यहाँ की यश से। हाँ जी हाँ। सो कबीर जो है बहुत ही संवेदनशील तरीके से फील करता है, ख़ासकर औरतों और बच्चों के बारे में। तो जब भी उनके साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है और उसकी जानकारी उसको कहीं से मिलती है तो वो उसके पीछे जाता है, चीज़ों के बारे में पता लगाता है, उन्हें अनर्थ करता है और फिर अपने एडिटर से लड़ झगड़ के, जैसे कि आप लोग भी लड़ते झगड़ते होंगे, वैसे उनसे लड़ता है झगड़ता है कि नहीं मुझे इन स्टोरीज़ पर काम करनी है। और वो उनको जब सच्चाई का जब उसको पता चलता है तो उनको अपने अखबार में छापता है और एक आवाज़ उठाता है इस सोच के साथ कि उसकी आवाज़ लोगों की गूंज बनेगी। समझती क्यों नहीं है, इसे छूना भी बर्दाश्त नहीं होता। पर डर भी लगता है, कहीं वो कोई जाल तो नहीं बिछा रहा है? क्योंकि कबीर का ऐसा मानना है कि कबीर सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, गूंज आप सबको बनना होगा। वाह, डायलॉग भी मिल गया हमें। अच्छा कबीर यश। कबीर बोलिए क्योंकि मैं एक्चुअली कबीर ही हो चुका हूँ। क्योंकि मेरे सर का जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझे क्राइम रिपोर्टर ही, मतलब अब तुम मुझे क्राइम रिपोर्टर ही दिखने चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर मेहनत की। तो आप घुस गए हैं कैरेक्टर में? बिल्कुल घुस गया हूँ क्योंकि जब सर ने कह दिया तो वो करना ज़रूरी है मेरे लिए। वो करना ज़रूरी है। अच्छा, आप जो इश्यूज़ उठा रहे हैं पर उससे पहले एज ए क्राइम रिपोर्टर भी जब आप घुस ही चुके हैं उस कैरेक्टर में, आपको नहीं लगता ये खुद में ही एक इशू बन चुका है? आजकल रिपोर्टिंग हो या NGO जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये भी बहुत तरह के इशूज़ के साथ डील करती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब ये मुझे किरदार मिला तो मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं श्री अंशुमान किशोर सिंह, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि वो खुद क्राइम रिपोर्टिंग करते थे पहले। तो उनसे मुझे बहुत सारा इनपुट्स मिला। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी आज के डेट में भी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे किसी तरीके से संपर्क करो और उनको जो है उन चीज़ों को अपने अंदर लेकर के आओ। तो फिर मैं जब उनसे मिला और उनसे जानने की कोशिश की तब मुझे समझ में आया कि कितने सारे इश्यूज़ हैं जिनसे उनको डील करना पड़ता है। जैसे कि जो मेरे एक क्राइम रिपोर्टर हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मुंबई के क्राइम रिपोर्टर, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि ही इज़ अंडर थ्रेट, इसीलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले पाता हूँ कहीं भी। तो इस तरीके की चीज़ें, एंड इतना डिफ़िकल्ट लाइफ है उनकी। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम भी जाते हैं तो उनको इस बात का टेंशन रहता है कि कहीं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला फ़ोन तो नहीं आ जाएगा। ऐसे अनसुलझे सबूतों और खामोश गवाहों को दे रहा है कबीर आवाज़। मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ, गूंज आप सबको बनना होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कबीर एज ए क्राइम रिपोर्टर, पर यश एज एन एक्टर उनके भी बहुत से इश्यूज़ हैं, एक्टिंग के भी बहुत से इशूज़, स्पेशली एज एन एक्टर जब आप किसी और कैरेक्टर में घुसते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती तो मेंटल प्रेशर बहुत रहता है एक्टर पे। उस चीज़ से भी आपका शो कभी दिखाएगा इस चीज़ को? हाँ दिखाएगा ही, आई एम श्योर दिखाएगा। कि जैसे कि एक चाइल्ड एक्टर के ऊपर हमने एक स्टोरी दिखाई थी, तो चाइल्ड एक्टर्स के ऊपर क्या बीतता है क्या नहीं बीतता है उसको दिखाया गया। देखिए कोड रेड आवाज़ जो है वो किसी भी चीज़ को सिर्फ सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं है कि अच्छा नहीं ठीक है ये चीज़ बिकती है तो उसको सिर्फ दिखाया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसी मंशाई नहीं थी इस शो को बनाने के पीछे। जिन चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है उन चीज़ों को दिखाया जाएगा और बहुत पूरी ईमानदारी के साथ दिखाया जाएगा। पर जिस तरह की आपने इश्यूज़ उठाए हैं ये ऑलरेडी क्राइम हो, कुछ भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब क्राइम से रिलेटेड, और क्राइम जहाँ पे होता है वहाँ पे एक तरह का सेंसेशन आता ही है, चाहे वो मीडिया वालों की तरफ से आए चाहे किसी की तरफ से आए। और इंडियन टेलीविज़न पे आपको पता है किस तरह से ड्रामेटाइजेशन होता है, तो उस तरह से आपने इस शो के मेकर्स ने किस तरह से ध्यान रखा है कि गलत इम्पैक्ट ना जाए ऑडियंस पे? बिल्कुल, देखिए इसीलिए जैसा कि आपने कहा ना कि क्राइम शोज़ के अंदर सेंसेशन होता ही है, तो कोड रेड क्राइम शो है ही नहीं। कोड रेड एक इमोशनल शो है, एक सेंसिटिव शो है। क्राइम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कोड रेड।
उस क्राइम के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो लोगों पर बीतता है, कोडेड उसके साथ डील करता है, ठीक है, और बहुत ही सेंसिटिवली डील करता है। जिस सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए उस सेंसिटिविटी के साथ डील करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और अगर आप लोग भी कबीर के इस कैरेक्टर के साथ और इनके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो कोड रेड आपके लिए ये शो बना है शायद। थैंक यू सो मच। तायरा वसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।